गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 9 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो इसका उत्तर देखेंगे। माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था क्योंकि नंबर 1, माधव दास के पास खूब सारा सोना चांदी था। नंबर दो है, उसका संगमरमर का बना बड़ा सा महल था जिसके सामने सुंदर सा बगीचा था। नंबर 3 है, महल में अनेक दास दासियाँ थीं। नंबर 4, वह चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा तथा सोने की कटोरी बनवा सकता था। माधव दास सुखी नहीं था क्योंकि वह ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देता था। ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देता था क्योंकि वो अकेला था अपने घर में। नंबर 2 है, इसमें चिड़िया के आने से उनका मन बहुत ही खुश हो गया था। नंबर 3 है, उसका महल सूना था, वहाँ कोई चहचहाता नहीं था। और प्रश्न नंबर 2 है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, चिड़िया को प्रलोभन देकर वह उसे रोकना चाहता था, इसलिए वह बार बार यह कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। नहीं, माधव दास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। वह तो चिड़िया को केवल अपनी खुशी के लिए कैद करना चाहता था। चिड़िया जब उसके प्रलोभन में नहीं आई तो उसने चिड़िया को बातों में उलझाकर नौकर द्वारा पकड़वाना चाहा था। प्रश्न नंबर 3 है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। कर लेना थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र से चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, माधव दास को अपने संगमरमर के महल, बाग बगीचों, दास दासियों तथा अपने ढेर सारे सोने चांदी पर घमंड था। उसकी दृष्टि में उसका महल, बाग बगीचा ही सब कुछ है। वह अपने सोने चांदी के बल पर किसी को भी आकर्षित कर सकता है। यह उस पर प्रभाव जमा सकता है। वह सोचता है कि कोई भी उसके सोने के लालच में उसका गुलाम बन सकता है। चिड़िया के मन में सोने चांदी, महल एवं बाग के लिए कोई लोभ न था। वह तो अपनी माँ, भाई, सूरज, धूप, घास, पानी और फूलों से प्यार करती है। उसे अपनी स्वतंत्रता तथा अपनी माँ प्रिय हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, हमारी ज़िंदगी में माँ का अत्यंत महत्व है। माँ ही हैं जो अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी संतान को प्यार करती हैं। ये सही बात है। वह हर तरह के कष्ट सहकर भी अपनी संतान को हर तरह से सुखी रखने का प्रयास करती हैं। माँ अपने पुत्र की भूख शांत करने के लिए हर काम करती हैं और भोजन कम होने पर स्वयं न खाकर पुत्र को खिला देती हैं। माँ ही बच्चों को मनुष्य बनने का पहला पाठ ही भी सिखाती हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का अन्य शीर्षक सबको प्यारी माँ, क्योंकि दुनिया में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं होता है। इसके अलावा जो सुख
माँ की गोद में मिल सकता है वह अन्यत्र दुर्लभ है, यानी वो किसी की भी गोद में हमें नहीं मिल सकता जो सुख हमें माँ की गोद में मिलता है। तो ये प्रश्न उत्तर आज आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ के साथ याद भी करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।